वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हम लोग रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th क्लास एंड अपना जो टारगेट है वह है पेज टू पेज स्टडी। जब तक हम पेज टू पेज स्टडी नहीं कर लेते, लाइन टू लाइन स्टडी नहीं कर लेते, तब तक हम नीट की एग्जामिनेशन फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो प्रकारों में इनको विभाजित करते हैं। टू टाइप्स जो होते हैं ना, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट्स। आणविक द्रव्यमान जो है, मोलिकुलर वेट जो है ना, उसके आधार पर हम बायोमोलिक्यूल्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? देखो, एक तो है माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ गए? मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स भी इनको कह देते हैं और इनको सिंपली हम बायोमोलिक्यूल्स भी कह देते हैं। लेकिन इनका क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे इसका नाम जो है वो ही क्लियर कर देता है कि माइक्रो का मतलब होता है जिसका मोलिकुलर वेट मैक्रो से कम होता है। मैक्रो का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा और माइक्रो का मोलिकुलर वेट क्या होगा? कम होगा। अब कितना होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कंपाउंड्स विच हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, ये ध्यान में रखना। मतलब अपना जो पीक पॉइंट, अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आया है कि जिनका मोलिकुलर वेट जो होता है 1000 डाल्टन से कम होता है। लेस देन 1000 डाल्टन। समझ गए? 1000 डाल्टन से जिनका मोलिकुलर वेट कम है वो कहलाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है, याद रखना 1000 डाल्टन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि कंपाउंड विच हैव मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000, यहां ओनली 1000, यहां पर 10,000 डाल्टन एंड अबव, जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 या उससे अधिक हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। बात समझ में आ गई? इधर 1000 है, इधर 10,000 है। 1000 से कम, 10,000 से ज़्यादा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इतना ही सफिशिएंट नहीं है। पेज नंबर 146, 146 और 147 हम पढ़ रहे हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो गलती मत कर देना बच्चा। यहाँ पर 10,000 डाल्टन आप लोग याद रखेंगे और इधर माइक्रो में याद रखेंगे लेस देन 1000 डाल्टन एंड अबाउ 10,000 एंड अबाउ डाल्टन। मोलिकुलर वेट जो होता है वह है किसका होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का। बात समझ में आ गई? यहाँ तक। आगे और ख़ास बात है, उस खास बात को समझे आप कि दो पार्ट इस चैप्टर में, हम चैप्टर के शुरू से हम दो बातों की चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो एसिड सोल्यूबल पूल है ना, जो अम्ल में घुलनशील चीज़ जो अपने को एसिड में सोल्यूबल किया था ना, इनको किस में किया था? एसिड में। कौन सा एसिड था? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें जो भी टिश्यू लिया था, अपने सेल ऑर्गेनेलिज लिया था, टिश्यू लिया था, उसको ग्राइंड किया था, ग्राइंड करने के बाद उसको फिल्टर किया था, तो जो फिल्ट्रेट अपने को प्राप्त हुआ था उसको तो क्या कहते हैं? एसिड सोल्यूबल पूल। और जो फिल्टर नहीं हुआ था, जो उस सीव्स के ऊपर था, उसको अपन क्या कहते हैं? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। आ गई बात समझ में? तो यहाँ क्या खास बात मैंने लिखी है जो आपके पेज नंबर 146 पे है? क्या खास बात है? एसिड सोल्यूबल पूल अपने को क्या बता रहा है? एसिड सोल्यूबल पूल अपने को बता रहा है, देखिए, कि ऑल कंपाउंड्स इन एसिड सोल्यूबल पूल हैव मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन। मतलब जो एसिड सोल्यूबल पूल जो होता है उसमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं ना, उनका मोलिकुलर वेट की रेंज कितनी होती है? 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन। इसका मतलब एसिड सोल्यूबल पूल जो है ना, उसमें किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हैं? माइक्रो
बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ माइक्रो है। क्यों? क्योंकि माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोलिकुलर वेट जो होता है लेस देन 1000 डाल्टन, है ना, लेस देन 1000 डाल्टन जिसका मोलिकुलर वेट है वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो मोलिक्यूल्स कहलाते हैं। और ये माइक्रो मोलिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? एसिड सोल्यूबल पूल में। बात समझ में आ गई? एसिड सोल्यूबल जो पूल जो होता है उसमें माइक्रो मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ध्यान से इस बात को सुनना आप लोग कि माइक्रो मोलिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? एसिड सोल्यूबल पूल में। ये बात समझ में आ गई? बात यहां पर गलती नहीं होगी ना? बिल्कुल ध्यान रखना। वी कैन से माइक्रो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट, किसमें? माइक्रो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। यू कैन से एंड वी कैन से माइक्रो मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। ये बात समझ में आ गई? सिंपली कॉल्ड बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स। इनको क्या कहते हैं? बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं या बायो मोलिक्यूल्स भी इनको हम कह सकते हैं कि इसमें एसिड सोल्यूबल पूल की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है हम करेंगे किसकी भैया? एसिड इनसोल्यूबल। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन जो है उसकी क्या खास बात है? ये देखिए आप, इसमें क्या है, ये देखो, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें 4 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। किसमें? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? खास बात ध्यान से सुनना, इतनी छोटी बात हम नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। प्रोटीन्स पाया जाता है, न्यूक्लियो एसिड पाए जाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं और लिपिड्स पाए जाते हैं। समझ रहे हो बात को? क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स। अब आप ध्यान में रखेंगे कि लिपिड्स जो होते हैं ना उनका मोलिकुलर वेट जो होता है वह कम होता है। समझ रहे हो बात को? यहाँ क्वेश्चन बनता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं और इसमें क्या है कि आपको जो सेंटेंस देंगे ना उस टाइप का प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, सेंटेंस दे देंगे, कौन सा गलत सेंटेंस है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि लिपिड्स जो होता है उसका मोलिकुलर वेट जो होता है लेस देन 1000 डाल्टन होता है। इसके बावजूद यह मैक्रो मोलिक्यूल्स में किस प्रकार से आता है, या अपन यूँ कहेंगे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में किस प्रकार ये आ जाता है, ये खास बात है। या इसको अपन मैक्रो मोलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? ठीक है, ये वास्तव में क्या है, किस में आ रहा है? मैक्रो मोलिक्यूल्स में आ रहा है, लेकिन इसका जो मोलिकुलर वेट क्या है 1000 से लेस देन 1000 है। इसका मतलब ये किस में आना चाहिए? माइक्रो मोलिक्यूल्स में आना चाहिए। समझ रहे बात को कि जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है उनमें जनरली क्या आता है? मैक्रो मोलिक्यूल्स आते हैं। एक्सेप्शन क्या है? लिपिड्स। एक्सेप्शन क्या है? लिपिड्स है। सॉरी, इस बात को समझिए आप कि क्यों है। देखिए इसकी खास बात क्या है? All the compounds have molecular weight in the range of 10,000 डाल्टन एंड अबाउ। किस में आता है? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आता है। जिनका मोलिकुलर वेट जो होता है 10,000 या इससे अबाउ होता है ना, वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में छट जाता है। ये बात ध्यान में रखना आप, ये बात समझ में आ गई। फिर क्या कर रहा है? एक्सेप्शन क्या है? लिपिड है। लिपिड इसका एक्सेप्शन कैसे है, क्या खास बात है, और हम रीड करने जा रहे हैं इस लिपिड की। तो देखिए फैक्ट्स क्या हैं? The molecules in the insoluble fraction, the molecules in the insoluble fractions are polymeric substances। ध्यान में रखना कि जो मॉलिक्यूल्स किस में है? इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस प्रकार के हैं? पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज हैं। पॉलीमेरिक है, ये ध्यान में रखना। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज है। आप लोगों से पूछ ले कि निम्नलिखित में से, या जो क्वेश्चन देगा उसमें क्या आपको उसको छांटना है कि पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज नहीं है, तो क्या छाटेंगे? लिपिड्स। उसमें क्या क्या देंगे आप लोगों को? प्रोटीन्स दे देंगे, न्यूक्लिक एसिड दे देंगे, पॉलीसेकेराइड्स दे देंगे और लिपिड्स दे देंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? लिपिड्स आंसर होना चाहिए। एक्सेप्शन है लिपिड्स। लिपिड्स जो है ना वो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज नहीं है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी के पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज हैं किसमें?
इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस में। आ गई बात समझ में? अब देखिए क्या खास बात है, वाई डू लिपिड्स whose molecular weights do not exist at 100 डाल्टन, जिसका जो मोलिकुलर वेट है ना वो इतना नहीं है, 800 डाल्टन जो है उनसे उतना नहीं है मोलिकुलर वेट, कम इनटू इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, ये इसमें इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में कैसे आ जाता है? जनरली आपने बताया कि इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में कौन से आते हैं, जिनका मोलिकुलर वेट कितना हो, 10,000 से अबव हो या 10,000 हो, वो ही किस में आते हैं, इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस में आते हैं। लेकिन लिपिड्स जो होते हैं ना उनका तो 800 डाल्टन से भी कम होता है, वो इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस में कैसे आ जाते हैं, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में कैसे आ जाता है, ये बात आप लोगों से पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका बात ध्यान से सुनिए, क्यों आ जाता है भैया, तो ये खास बात है। देखिए आंसर मैंने लिख दिया है कि लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane। आपको पता है लिपिड्स जो होते हैं ना वो जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, और अदर जो मेम्ब्रेन हैं, जो ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, उनमें जनरली क्या है, लिपिड्स पाए जाते हैं। क्योंकि यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी आपको पता है कि जो रॉबर्टसन ने दी थी उसमें क्या होता है कि PLP मॉडल उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि लिपिड्स जो होते हैं ना, कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है ना, उस सभी में इस PLP मॉडल पाया जाता है, यानी कि उसमें जनरली लिपिड्स तो पाया ही जाता है। बात समझ में आ गई? लिपिड्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में और अदर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो क्या हो गया भाई, पाए जाते हैं, तो इसमें क्यों आई, खास बात देखिए, व्हेन ए ग्रिंड वी ग्रिंड ए टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। जब हम उसको ग्राइंड करते हैं ना, पीसते हैं, किसको, कोई भी टिश्यू है, किसी भी सेल को हम ग्राइंड करते हैं, तो क्या हो जाता है, सेल क्या हो जाती है, डिसरप्टिंग हो जाती है, डिसरप्टेड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वह क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेज एंड फॉर्म वेसिकल्स। पीसेज में सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और क्या बना लेती है बच्चा, वेसिकल्स बनती हैं। क्या बन जाती हैं, वेसिकल्स बन जाती हैं। और ये वेसिकल्स जो होती हैं विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, ये वेसिकल्स जो होती है ना वाटर सोल्यूबल नहीं होती है। भैया वाटर सोल्यूबल नहीं होती है ना, तो एसिड जो सोल्यूबल पूल जो है उसमें कैसे जाएंगी, उसमें ये नहीं जाती है, क्योंकि एसिड में सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। These membrane fragments in the form of vesicles get separated। ये जो वेसिकल्स के फॉर्म में जो क्या है लिपिड्स हैं वो अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? और जब उसको ग्राइंड करेंगे तो मेम्ब्रेन पिस जाएंगी, उसमें ग्राइंड हो जाएंगी और क्या बना लेंगी, अपनी वेसिकल्स बना लेंगी, छोटी छोटी वेसिकल्स बना लेंगी। हालांकि इनका क्या है, मोलिकुलर वेट कम है, लेकिन ये क्या बना गई, वेसिकल्स बना ली, और ये वेसिकल्स क्या है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, वाटर सोल्यूबल नहीं है ना, तो ये क्या हो जाती है बच्चा, सेपरेट हो जाती हैं और किस में आ जाती हैं, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। अलोंग विद द एसिड इनसोल्यूबल गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसोल्यूबल पूल। और एसिड इनसोल्यूबल पूल के साथ क्या हो जाती है भैया, ये सेपरेट हो जाती है एंड हैंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। और इस प्रकार से ये किस में आ जाती हैं, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस में आ जाती है। इतनी सी बात आप ध्यान में रखेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आपको इसने ध्यान से रीड किया है तो खास बात क्या निकल करके आई है इतनी बातों में, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये राइट बात है, ये आप लोगों से गलत छांटने की कोशिश करें। भाई मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स है, रह जाती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में रह जाती हैं, इनसोल्यूबल फ्रिक्शन में पाई जाती हैं, बट लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन लिपिड्स जो है ना वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, मोलिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लिपिड्स आर क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसका अर्थ ये निकला, इसकी मीनिंग ये निकली। ठीक है, और खास बात ये है, वाटर इज मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और पानी जो है ना वो क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला और क्या है,
केमिकल है। किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट केमिकल कौन सा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? दैट इज वाटर। कितना परसेंट पाया जाता है? 70% पाया जाता है। ठीक है, तो अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या सोचते हैं, क्या रिजल्ट इसका निकल रहा है कि अपन दो चीज़ें अपने सामने हैं। एक तो क्या है, वाटर एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों का अगर कॉम्पोजिशन अपन देखते हैं तो ये किसका कॉम्पोजिशन आ जाता है? कंपोजिशन ऑफ ए टिश्यू, कंपोजिशन ऑफ लिविंग सेल और लिविंग टिश्यू, ये कंपोजिशन उसका आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि आपने जो ग्राइंड किया मोटर से, उनको उससे जो सॉल्यूशन निकला उसको एसिड सॉल्यूशन पूल कह दिया, एसिड सोल्यूबल पूल कह दिया, और जो बच गया उसको क्या कह दिया? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन कह दिया। तो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन और सोल्यूबल पूल जो है, इन दोनों में किसका कॉम्पोजिशन है? लिविंग सेल का कॉम्पोजिशन है। तो वो कॉम्पोजिशन क्या आता है, खास बात क्या स्पष्ट अपने सामने आ रही है। द एसिड सोल्यूबल पूल क्या रिप्रेजेंट करता है? द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। रफली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में जो चीजें है ना, साइटोप्लाज्मिक की कंपोजिशन ये रिप्रेजेंट करता है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि आपकी बुक्स कह रही है आपको गलत सही सेंटेंस पूछे, ये लाइन दे दे द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली, ये रफली लिख रखा है यहाँ पर, रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो इसको क्या बताएंगे? ये राइट बात है भैया, गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीट में जो क्या है सेंटेंस वाले पर्सन भी बनाने लग गए हैं आजकल, तो कौन सा रॉन्ग सेंटेंस है ये आपको इसमें से छांटना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये बात सही है, गलत मत समझ लेना। दूसरी बात क्या है? द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज बिकम द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, फ्रॉम किसमें से? जो साइटोप्लाज्म में है वो, एंड ऑर्गेनेलीज जो हैं उनमें जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या बनाते हैं? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। क्या बनाते हैं? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस बनाते हैं या उसमें रह जाते हैं। ये खास बात है। तो टुगेदर, ये फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई? जो कि दोनों मिलकर के पूरे एंटायर केमिकल कंपोजिशन बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ लिविंग टिश्यू, जो जीवित उत्तक है उसका या फिर जीवित ऑर्गेनिज्म है उसका, कंप्लीटली टोटल एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में अपने को बताते हैं। तो कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन ये रिप्रेजेंट करते हैं? वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि वाटर जो है वो 70 to 90% वाटर पाया जाता है, फिर प्रोटीन्स पाया जाता है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं 3%, लिपिड्स पाया जाता है 2%, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियर एसिड पाया जाता है 5 to 7 एंड आयंस पाए जाते हैं 1%। ये पेज 146-147 की खास बात है। क्या है ये? परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास। टोटल सेलुलर मास जो है उसका परसेंटेज यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है। आप ध्यान से देखना, वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड आयंस जो होते हैं वो क्या है? 1% पाए जाते हैं। यह क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक व शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।